चाहे आप इस फाइनेंशियल दुनिया में नए हो या आप एक अच्छी इन्वेस्टर क्यों ना हो, ये किताब आपको पैसों को देखने की नज़रिया बदलती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस तरीके से आपको पैसे संभालना सिखाया गया है, वही आपके बिल्स, कर्जा और लिमिटेड ग्रोथ के कभी ना ख़त्म होने वाली एक साइकिल में फंसा रही है। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू में रॉबर्ट कियोसाकी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस को चैलेंज करते हैं और ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग को पूरी तरह से बदल सकती है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने की दरवाज़ा को खोल के रखने की वादा करती है। क्या ये वास्तव में ऐसा करती है? चलिए इसे गहराई में जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बुककॉम। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जिसे टी रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जिसका नाम है रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू। जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, जिसमें बहुत सारे ऐसे बुक्स है लाइक मेकर एंड टेकर, रिच डैड पुअर डैड, ऐसे बहुत सारे बुक्स है। तो आज हम इस बुक के बारे में रिव्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून टू द टिल एंड। ऑथर का मानना है कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, किस तरीके से सेव हो रहे हैं और कैसे ग्रो हो रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की इम्पोर्टेंस समझाते हैं ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। मेरे हिसाब से इस बुक की रिव्यू में मैं 5 इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल आईक्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो नंबर 1 इज़ अर्निंग मोर मनी। अगर आप अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट एंड करियर ग्रोथ। आप सिर्फ एक ही सैलरी पर डिपेंड ना रहे, बल्कि आप डिफरेंट करियर को स्ट्रीम्स को चूज़ करें, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया, जिससे आपकी इनकम ग्रो हो सकती है। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2, प्रोटेक्ट योर मनी। आप लीगली और एथिकली समझिए कि टैक्स के लॉस किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, सीखिए। आप अपने वेल्थ और लायबिलिटीज़ को प्रॉपर इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 3, बजटिंग योर मनी। आप एक ऐसी बजट को क्रिएट कीजिए जिसमें आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, ना कि आपके एक्सपेंसेस को। और इस फाइनेंशियल आईक्यू में ये बताया गया है कि आप डिफ्रेंशिएट करना सीखो कि गुड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और बैड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4, यूजिंग डेब्ट वाइजली। इसमें ऑथर गुड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स के बीच का डिफरेंस समझाया गया है। फॉर एग्जांपल, गुड डेब्ट्स वो होते हैं जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि बिजनेस लोन्स लेना, करियर के लिए लोन्स लेना, या आप किसी रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करने के लिए लोन्स लेना, जिससे आपको फ्यूचर में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बैड डेब्ट्स वो होते हैं जो अननेसेसरली आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपके स्कूल के फीस, घर के खर्चे, कुछ भी हो सकते हैं। जितना हो सके उतना आप गुड डेब्ट्स लेने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको एक अच्छी रिजल्ट मिल सकती है। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5 इज़ इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल नॉलेज। आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल बुक्स को पढ़कर, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, रिच डैड पुअर डैड, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जिनके मैंने रिव्यू किया है। सो प्लीज़ डू चेक इन माय यूट्यूब चैनल। आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं या कंटिन्यूसली सीख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजीज़ और इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में। और आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए। इस बुक की रिव्यू देते हुए मैं आपको 4 मेन टेक अवेज बताऊँगी। सो नंबर 1 इज़ चेंज योर माइंडसेट, एंड नंबर 2 इज़ कीप लर्निंग, एंड नंबर 3 इज़ फोकस ऑन एसेट्स, नंबर 4 इज़ टेक कंट्रोल। मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स शेयर करूंगी, जिससे आप अपने मनी को सही तरीके से सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ ट्रैक योर इनकम। आप अपने इनकम को ट्रैक करें और आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट और ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझने और सीखने की कोशिश कीजिए, जो आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी।
आपके कंट्री के हिसाब से आपके टैक्स स्ट्रैटेजीज को पढ़े और समझने की कोशिश करें, जिससे आपकी टैक्स की जो बर्डन है वो रिड्यूस हो सकती है। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी से आप शुरू कीजिए। थोड़े से पैसे आप अपने इमरजेंसी के लिए सेव करें एंड थोड़ा सा पैसे आप अपने फ्यूचर के लिए अभी से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो इन अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, तो आप कुछ कोर्सेज ले सकते हो या आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिन होती है आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन से। आप अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को इंक्रीज करके कंट्रोल कर सकते हैं अपने मनी को एंड अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं एंड आपकी प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए अभी से पीसफुली काम कर सकते हैं। वुड यू लाइक मोर एग्जाम्पल्स और सजेशंस रिलेटेड टू दिस बुक? तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं एंड इस रिव्यू के बाद आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें एंड कमेंट एंड लेट मी नो आपकी इस बुक की रिव्यू कैसा रहा। इस बुक को पढ़ने से आप मनी को डीपली समझ सकते हो एंड इस बुक को पढ़ने से आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है एंड जो फाइनेंशियल को लेकर जो आपकी स्ट्रैटेजीज है वो आप पूरी तरह से जान जाते हो एंड मनी को लेकर जो आपकी जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आप डेब्ट को सही तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड इकोनॉमिक्स चेंज के लिए आप अभी से पहले ही प्रिपेयर हो सकते हो इस बुक को पढ़ने के बाद एंड अपने फाइनेंशियल मैटर्स में आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हो एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप खुद वे फाइंड आउट कर सकते हो इस बुक को पढ़ने के बाद। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस बुक? सो नंबर 1 इज़ बिगिनर्स, जो अभी अभी पैसा, इन्वेस्टमेंट, सेविंग के बारे में जान रहे हैं, उनके लिए ये बुक पढ़ना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। एंड नंबर 2 इज़ एंटरप्रेन्योर्स, नंबर 3 इज़ professionals, and would you like suggestions on how to apply these concepts in your financial journey? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये बुक मस्ट एंड शुड टू रीड आफ्टर दिस वीडियो। सो ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।